इधर नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने बड़ा एक्शन लिया है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 7 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। नारायणपुर बीजापुर एनकाउंटर में 7 नक्सली मारे गए हैं। नक्सलियों से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए हैं। 2024 में अब तक 112 नक्सली ढेर किए जा चुके हैं। 7 नक्सली इस ऑपरेशन में मारे गए हैं। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर और बीजापुर जिले की सीमा में सुरक्षा बलों ने गुरुवार को मुठभेड़ में 7 नक्सलियों को ढेर कर दिया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक नारायणपुर बीजापुर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में नक्सलियों के प्लाटून नंबर 16 और इंद्रावती एरिया कमेटी के नक्सलियों की मौजूदगी की खबर मिली थी। तत्काल नारायणपुर, दंतेवाड़ा और बस्तर जिले के डीआरजी, बस्तर फाइटर्स और एसटीएफ के ज्वाइंट टीम को गश्त के लिए रवाना किया गया। उन्होंने बताया कि टीम जब क्षेत्र में थी तो नक्सलियों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। पुलिस अधिकारियों ने यह भी जानकारी दी है कि सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच देर तक मुठभेड़ चलती रही। सुरक्षा बलों ने घटनास्थल से 7 नक्सलियों के शव और हथियार बरामद किए हैं। मुठभेड़ में कई नक्सलियों के घायल होने का भी अंदेशा है। इस घटना के साथ ही इस साल राज्य में सुरक्षा बलों के साथ अलग अलग मुठभेड़ में अब तक 112 नक्सली मारे जा चुके हैं। दीपक विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, ये बड़ी कामयाबी है टीम के लिए। संयुक्त ऑपरेशन चलाया गया और इसमें 7 नक्सलियों के ढेर होने की खबर आ रही है। देखिए, बिल्कुल ये बहुत बड़ी कामयाबी है और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि अब जो ये पूरा समय है, इस सरकार को बने 100 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है और इसमें 112 से ज्यादा माओवादियों को मार गिराया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, जो हमारे इंटरनल सोर्सों से जानकारी निकल के आई है, ये तादाद 7 नहीं है, ये तादाद और ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि जो हमारे जवान है वो भी बाहर नहीं लौटे हैं, वो कैंप नहीं आए, वो जिला मुख्यालय नहीं आए, क्योंकि ये जो सीमावर्ती इलाका है नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा का, इस पूरे बॉर्डर पे इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जब सूचना मिली थी कि बहुत बड़ी तादाद है, तो एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया जिसमें 700 से ज्यादा जवान वहां शामिल थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार फिर हमें किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं हुई, हमारे जवान सकुशल सारे के सारे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जानकारी ये निकल के आई कि जो तादाद है वो 7 से ज्यादा हो सकती है। जो मौत का आंकड़ा है नक्सलियों का, वो 7 से ज्यादा बढ़ सकता है। तो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि 12 से 13 के आसपास नक्सलियों को मार गिराया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी के पास से AK-47 जैसे हथियार बरामद हुए हैं। जानकारी ये भी निकल के आ रही है कि इंसास और जो दूसरे राइफल्स हैं वो भी मिले हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार का जब से गठन हुआ है, 100 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है और 112 माओवादियों को मार गिराया गया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने आप में कि 112 माओवादियों को मार गिराया जाना। और इससे पहले जब लगातार घटनाएं होती थी तो हमारे जवानों को भी नुकसान पहुंचता था, लेकिन इन सब के इतर इतनी बड़ी उपलब्धि मिलना अपने आप में काबिले तारीफ। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परसों सरकार ने एक और कदम उठाया है। नक्सलियों के लिए जो रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाए जाते हैं या पुनर्वास नीति बनाई जाती है, उसमें सुधार करने के लिए नक्सलियों से ही सुझाव मांगा गया है। उनसे ये कहा गया है कि बंदूक के रास्ते से ना अस्पताल बन सकते हैं, ना स्कूल बन सकते हैं, ना कॉलेज बन सकते हैं, ना सड़क बन सकती है। आप ही बताइए। बिल्कुल दीपक, ये जो सकारात्मक कदम सरकार की ओर से उठाए जा रहे हैं, इसका नतीजा भी दिख रहा है। कुछ दिन पहले काफी नक्सलियों ने सरेंडर भी किया था और अभी क्योंकि लगातार जो ऑपरेशन चल रहा है, अभी भी क्या मुठभेड़ जारी है और क्या इनपुट्स मिले थे, इसके आधार पर कार्रवाई की गई? देखिए, कल पूरी घटना थी और घटना में ये था कि एक नक्सली कमांडर जिसके ऊपर 1 करोड़ रुपए का इनाम है, वो वहां मौजूद है। उसके बाद एक जॉइंट ऑपरेशन चलाएगा नारायणपुर, दंतेवाड़ा और बीजापुर। 700 से ज्यादा जवान एसटीएफ के, डीआरजी के लड़ाके और सीआरपीएफ के, इन जवानों के आधार पर एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया जाता है जिसमें 700 से ज्यादा जवान शामिल होते हैं। उसके बाद इस पूरी घटना को अंजाम दिया। नक्सलियों को भी ये जानकारी मिल गई थी कि पुलिस ने हमें घेर लिया है, जवानों ने हमें घेर लिया। उसके बाद नक्सलियों की तरफ से पहले फायरिंग शुरू हो गई, गोलाबारी शुरू हो गई। उसके बाद हमारे जवानों ने अपनी अपनी पोजीशन लेकर नक्सलियों को घेरा और नक्सलियों को घेरने के बाद 7 से ज्यादा, जो इंटरनल जानकारी मिलके आ रही है कि 7 से ज्यादा नक्सलियों को मारा गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब इस तरह का ऑपरेशन चलाया जाता है तो जो जवान होते हैं वो देर रात जंगलों से बाहर नहीं आते, क्योंकि आप समझिए जिला मुख्यालय और जो कैंप बनाए जाते हैं उससे सुदूर 25 किलोमीटर 20 किलोमीटर हमारे जवान
पैदल जंगलों में चल के सफर तय करते हैं और उसके बाद इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। तो जब वापस जवान आते हैं तो नक्सली जगह जगह पर आईईडी बिछा के रखते हैं। तो जो बैकअप फोर्स हमारे जवानों को लेने जाती है, उस बैकअप फोर्स का जो वाहन होता है उसको उड़ा दिया जाता है। इस वजह से निर्णय ये लिया जाता है यदि इस तरह का ऑपरेशन चलाया जाए तो दिन के उजालों में जवान वापस लौटे। तड़के सुबह जवानों ने चलना शुरू किया है, बैकअप पार्टी गई थी। अब जब वो नक्सलियों की बॉडी, क्योंकि 5 ऐसे नक्सली हैं जो दंतेवाड़ा के थे और 2 ऐसे नक्सली हैं जो नारायणपुर के थे, तो वहां पर से बॉडी ले जाने की तैयारी शुरू कर दी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जवान जब लौटेंगे तो कितने हथियार हैं, कितने माओवादियों को मार गिराया गया, इसकी विस्तृत जानकारी निकल के आएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल फिर यही खड़ा होता है कि इनको हथियार कौन मुहैया करा रहा है। AK-47, इंसास जैसे राइफल और इस तरह के जो हाईटेक हथियार हैं, जो मेड इन जर्मनी, मेड इन स्वीडन, मेड इन लंदन, जो विदेशों में बनते हैं, जो बहुत महंगे हैं, ये इनको कौन मुहैया करा रहा है? सबसे बड़ा सवाल ये है। दीपक, महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया है, क्योंकि इस पूरे मामले की तह तक जाने की जरूरत है कि आखिर नक्सलियों को खाद पानी कहां से मिल रहा है। तभी ये जो ऑपरेशन है आगे बढ़ते